नमस्कार, जय माता दी। मन्नू जिंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि फागुन मास शुरू हो चुका है और फागुन मास में क्या कार्य करने चाहिए और क्या नहीं। तो 13 फरवरी से फागुन मास का प्रारंभ हो गया है, जो 14 मार्च को समाप्त होगा। फागुन मास में महाशिवरात्रि और होली, ये दो सबसे बड़े त्यौहार आते हैं जिन्हें हम बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। इस महीने में धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं और ठंड कम होने लगती है। मौसम परिवर्तन इसी महीने में होता है। तो इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो फाल्गुन मास में क्या करें। पहला है चंद्रमा को अर्घ दें। वैसे तो सभी चंद्रमा को अर्घ देते हैं, सूर्य नारायण को अर्घ देते हैं, लेकिन फाल्गुन मास का कुछ अधिक ही महत्व है। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन मास में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व है और चंद्रदेव को अर्घ देना भी चाहिए। कामदेव और शिवजी की करे पूजा। इस महीने में कामदेव और शिवजी की पूजा करनी चाहिए और कामदेव और शिवजी की कथा भी इसी महीने में शुरू हुई थी। तो कामदेव ने जब शिवजी की तपस्या भंग की तो शिवजी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बाद में जब उन्हें तपस्या भंग करने के कारण का पता चला तो उन्होंने रति को सांत्वना देते हुए कामदेव को प्रद्युम्न के लिए जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों की पूजा का महत्व है फाल्गुन महीने में। और शिवलिंग की करे पूजा। फाल्गुन महीने में महाशिवरात्रि का पर्व आता है। इस अवसर पर शिवलिंग की पूजा का विशेष महत्व है। इस महीने में शिवजी की पूजा विशेष रूप से करने से पुण्य फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलता है। इस महीने में नियमित भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए हर रोज़ और उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। और इस महीने में यानी फाल्गुन महीने में भगवान श्री कृष्ण और महादेव को गुलाल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है, क्योंकि इस महीने में होली का जो त्यौहार आता है। श्री कृष्ण पूजा। फाल्गुन महीने में भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए। इसका विशेष महत्व भी है और उनके सभी रूपों की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण भगवान के जितने भी रूप है उन सभी रूपों की हमें पूजा करनी चाहिए। खासकर किशोर रूप की, जो सखियों के संग फाग जो होली खेलते हैं उस रूप की। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए। युवा स्वरूप का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने के लिए। और गुरु रूप का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए। फागुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। इस महीने में श्री कृष्ण और श्री राधा की पूजा होती है, क्योंकि इस महीने में जो होली का जो उत्सव है, त्यौहार है, वो मनाया जाता है। तो फागुन मास को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। नरसिंह पूजा। फाल्गुन महीने में श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से भी रक्षा की थी। इस महीने में 8 दिन का होलाष्टक का समय रहता है, जबकि सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य बंद रहते हैं 8 दिन के लिए, क्योंकि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने बहुत कष्ट सहे थे। इन दिनों में सभी ग्रह उग्र रहते हैं, इसीलिए 8 दिनों में कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। उन 8 दिनों को होलाष्टक का समय भी कहते हैं। दान पुण्य। फाल्गुन महीने में दान पुण्य का विशेष महत्व है। ज़रूरतमंदों को यथाशक्ति के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पितृ तर्पण का महीना। यह फाल्गुन महीना पितृ तर्पण का महीना भी होता है। पितरों के निमित्त तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में धार्मिक गतिविधियों जैसे पाठ पूजा, हवन, यज्ञ आदि अधिक करने चाहिए।
गाय और पीपल की सेवा। फागुन महीने में गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही फलदायी होता है, पुण्य फल मिलता है। इस महीने में पीपल के पेड़ का पूजन करना चाहिए, इससे नकारात्मकता दूर होती है। तो फ्रेंड्स, हमने जाना कि फागुन महीने में हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और फागुन महीने में हमें कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। तो फागुन महीने में जब होलाष्ट का प्रारंभ हो तब मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। फागुन महीने में मौसम परिवर्तन और वर्ष परिवर्तन का समय है। इसमें तामसिक चीज़ों जैसे शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इस महीने में किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। घर और पूजा स्थल को गंदा ना रखें। खुद भी परिवर्तन स्नादि से स्वच्छ रहें, यानी प्रतिदिन नहा धो के स्वच्छ कपड़े पहने और भगवान का ध्यान करें। इस महीने में महिलाएं अपने बड़ों बुजुर्गों को अपमानित नहीं करें। तो फ्रेंड्स, ये था कि हमें फागुन महीने में क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर हम ये कार्य करेंगे तो भगवान विष्णु और महादेव का आशीर्वाद मिलेगा, और अगर ये नहीं करेंगे तो हमें पुण्य नहीं मिलेगा। तो भगवान विष्णु का जो है आशीर्वाद पाने के लिए, भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए हमें जो ये कार्य बताए हैं, चंद्रमा को अर्घ देना, कामदेव और शिव जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा, श्री कृष्ण की पूजा, नरसिंह पूजा, दान पुण्य, पितृ तर्पण, गाय और पीपल की सेवा, इन कार्यों को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और हमारी मनोकामना पूरी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।